आप सीधे आए, मुझसे मिले, महाकुमार साहब से मिले, और मुझे ये मिडिल मैन बिल्कुल नहीं पसंद है। मेवाड़ की जो सबसे हॉट सीट बताई जा रही है वो होती है नाथद्वारा। ये नए कोई नहीं है, ये जड़ से जुड़े लोग हैं और हमेशा जड़ के साथ ही रहेंगे। महाराज कुमार चुनावी रणनीति बनाते हैं, आप जब सुनते हैं तो कुछ सुझाव देते हैं? क्योंकि अब आप राजनीतिक रूप से सक्रिय रहना है तो कुछ सुझाव देते हैं कि नहीं, इसको ऐसे नहीं ऐसे करिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। काफ़ी अलग अलग चेहरे भी, चुनावी चेहरे भी मैदान में थे। लगता है कि उनसे बात करके उनको अपने साथ ले लिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी? मेरे में भी गलतियां होंगी, वो जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं वो सिखाएंगे और हम सीखेंगे। उनके लिए कहा गया था कि जब तक मैं रहूँगा तब तक इन पर कोई आँच नहीं आने दूंगा, और उसी की बदौलत लोग कहते हैं कि ये दो देव स्थल आज जो कि आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, यहाँ संरक्षित रह पाए। उसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? मेवाड़ हमेशा ज़मीन से ही चला है। कि महिलाओं की जो एक वोटर की संख्या अच्छी खासी हर एक क्षेत्र में है, वहाँ आपकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जो मजबूत है वो मजबूत है, हम भी मेहनत करेंगे। नमस्कार। राजस्थान अब धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव के हर एक रंग को आप तक लेकर आए, और सबसे ज़्यादा जहां रंग जमने की संभावनाएं इस चुनाव में बताई जा रही है, मेवाड़ की जो सबसे हॉट सीट बताई जा रही है वो होती है नाथद्वारा, जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही तरफ से बड़े कद्दावर चेहरे आए हैं। कांग्रेस की तरफ से परंपरागत राजनीतिक रूप से बड़ा ही मजबूत चेहरा डॉक्टर सीपी जोशी इस चुनावी समर में प्रत्याशी के तौर पर उतरे हैं। तो भाजपा ने भी इस बार एक बड़ा दाव खेला है। भाजपा एक ऐसे परिवार से एक चेहरा निकाल कर लाई है जिस परिवार की प्रतिष्ठा इस क्षेत्र में बड़ी महत्वपूर्ण रही है, और नाथद्वारा से भी उनकी अलग अलग जुड़ाव की तमाम कहानियाँ, तमाम बातें निकल कर आती रही है। मेवाड़ के पूर्व राजघराने पर भारतीय जनता पार्टी ने दाव खेला है। विश्वराज सिंह मेवाड़ को यहाँ से दावेदार के प्रत्याशी के तौर पर उतारा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी इस पूरी की पूरी भाग दौड़ में, पूरे के पूरे संघर्ष में, आगे आने वाले चुनावी मार्ग में बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं, उस चेहरे तक पहुंचा जाए। तो अभी हमारे साथ उनकी जीवन संगिनी महिमा कुमारी मेवाड़ के साथ हम बैठे हैं। अभी सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नाथद्वारा में। आज पहली बार प्रत्याशी के तौर पर विश्वराज सिंह मेवाड़ नाथद्वारा आए हैं, तो आप भी उनके साथ बनी हुई हैं। जो वातावरण देख रही है, लग कैसा रहा है? पहले मैं श्रीनाथ जी को नमन करती हूँ, और जो आपने पूछा मुझसे, हम उदयपुर से यहाँ तक आए हैं। लोगों में इतना उत्साह है, प्रेम है, ऐसा लगता है कि जो भी पार्टी ने आदेश दिया है और जो भी महाकुमार साहब ने डिसीजन लिया है बिल्कुल सही है। चाहे बूढ़े हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे जवान हैं, इतना प्रेम दे रहे हैं, और ये प्रेमी देख के पता चलता है कि कितना हमारे पूर्वजों ने से ये जुड़े हुए हैं। और वही परिवार, ये नए कोई नहीं है, ये जड़ से जुड़े लोग हैं और हमेशा जड़ के साथ ही रहेंगे और आगे भी रहेंगे। क्योंकि नाथद्वारा का जो जिक्र आता है, नाथद्वारा में कांग्रेस की तरफ से जो चेहरा है वो भी बड़ा ही मजबूत चेहरा है। ऐसे में आपको लगता है कि आपके लिए राह इतनी आसान रहेगी, या ये जो आगे का संघर्ष, आज आप पहली बार प्रत्याशी के तौर पर यहाँ आए हैं, यहाँ से फिर चुनावी जो भागदौड़, चुनावी कसरत आगे बढ़ेगी, तो ऐसे में आपको लगता है कि ये इतना आसान भी नहीं रहने वाला है? देखिए, जीवन एक संघर्ष है, तो आप इसमें डरने की क्या बात है। और जो उत्साह और प्रेम लोगों में मिला है, हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे। तो जो मजबूत है वो मजबूत है, हम भी मेहनत करेंगे। यहाँ से आपके आने से पहले काफ़ी अलग अलग चेहरे भी, चुनावी चेहरे भी मैदान में थे। लगता है कि उनसे बात करके उनको अपने साथ ले लिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी? देखिए, एक ये परिवार है और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही पुरानी संगठन है और हम सब साथ हैं। ये तो एक परिवार होता है और परिवार में सबकी राय अलग होती है। एक कोई बच्चे को चॉकलेट चाहिए, बड़े को कुछ और चाहिए, तो एक परिवार है और हम सब एकजुट होकर चलेंगे। और ये तो सब कहने वाली बात है, जो परिवार की बात हो रही है वो बाहरों को बोलने का वो नहीं है। आप अपनी भूमिका को कैसे देखते हैं? क्योंकि कहते हैं कि अमूमन महिला वोटर एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लग गई। पहले एक ज़माने में कहा करता था कि महिलाओं के साथ ये होता था कि घर में जो मुखिया ने कह दिया वोट सारे वहीं देने हैं, मगर अब धीरे धीरे बातें मैं कवर करता हूं तो यहाँ तक भी आती है कि मेरे पति भले ही दूसरे के लिए कह रहे हैं, मेरा जब मन होगा मैं वही वोट दूंगी। तो आपको लगता है कि महिलाओं की जो एक वोटर की संख्या अच्छी खासी हर एक क्षेत्र में है, वहाँ आपकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है? आप देखिए, महिला स्वतंत्र है आज की, और उसको अपना डिसीजन खुद लेना है। उसको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है। और तो मैं जितना भी कोशिश करूँगी महिलाओं के तक पहुँचूँगी
और अभी तक मेरे अभी भी हम लोग सब बीजेपी के कार्यकर्ता सब मिलकर यही बात कर रहे थे कैसे हर चीज़ को करना है, और महिला सब कुछ आगे लेके जाएगी। एक जो कुछ बातें चल रही हैं यहाँ पर, उसमें कहा जाता है कि राजघराने से हैं, बड़ा परिवार है, हम साधारण वोटर हैं, ये कनेक्शन कैसे बिठाएंगे आप, ये कनेक्टिविटी कैसे बैठेगी? लगता है आपने मेवाड़ की इतिहास को नहीं पढ़ा है। मेवाड़ हमेशा ज़मीन से ही चला है। आपने चाहे बप्पा रावल जी या महाराणा प्रताप किसी के बारे में सुना है, हम लोग ज़मीन से ही रहे। और मेरे विचार से कि जब आप स्थिर ज़मीन में हैं तभी ऊपर जा सकते हैं, अगर आप हवा में उड़ेंगे तो आपको गिरना है। तो हम ज़मीन में स्थिर हैं, और हमारा पूर्वजों का आशीर्वाद, एकलिंग जी, बाण माता, श्रीनाथ जी, अब उससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? जब एक तरफ एकलिंग जी हैं, एक तरफ श्रीनाथ जी, आप बीच में बैठे आपकी रक्षा कर रहे हैं, और बाकी तो सबका प्रेम है ही है, समाज का प्रेम हमारे साथ है ही है। और कोशिश यही करेंगे कि हम हमेशा जो भी हमारे पूर्वजों ने सिखाया है समाज के लिए, सत्य के लिए हमेशा खड़े रहें। एक आखिरी सवाल ये भी निकल कर आता है, क्योंकि जो मेवाड़ का राजवंश रहा है उसमें महाराणा राज सिंह जी की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, और जब जब उनकी भूमिका को याद किया जाता है तो सबसे ज़्यादा इस भूमिका के तौर पर याद किया जाता है कि जब श्री जी हुजूर यहाँ पधारे थे, जब प्रभु द्वारिकाधीश और प्रभु श्रीनाथ जी यहाँ आए थे, तो उनके लिए कहा गया था कि जब तक मैं रहूँगा तब तक इन पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। और उसी की बदौलत लोग कहते हैं कि ये दो देव स्थल आज जो कि आस्था का सबसे बड़ा केंद्र हैं, यहाँ संरक्षित रह पाए। उसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? मैं तो यही, मैंने आपसे बोला कि ये इतिहास है। हमारे पूर्वज यहाँ पे आए और उनके आशीर्वाद से हम यहाँ आए। और जब श्रीनाथ जी को यहाँ पर जब पधारे हैं तो उनकी सेवा में उन्होंने यही बोला, जब कितने लोगों ने बोल दिया कि हम आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, श्रीनाथ जी को हम यहाँ, तो उन्होंने बोला जितने लोग हैं मेरे पास 1 लाख सैनिक हैं, तो वो जान गंवाने के लिए तैयार हैं। तो उसी तरह हम भी उस कुल के हैं। हमारा कुल तो कहाँ से आ रहा है? तो वही रघुकुल है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो हम जो वचन देते हैं हम वही करेंगे, और हम ज़मीन में हैं। और एक चीज़ आपने पूछा कि आप राज परिवार में हैं, पर हम लोग ज़मीन में रहते हैं। एक दूसरे से जो भी हमारे घर आता है हम उससे मिलते हैं। दरवाजे हमेशा, मीडिया वाले कितने मुझसे आके पूछ रहे थे, लोग कार्यकर्ता पूछ रहे हैं मुझसे, तो मैं मीडिया के द्वारा सबको बोलना चाहूँगी कि आप सीधे आएँ, मुझसे मिले, महाकुमार साहब से मिले। और मुझे ये मिडिल मैन बिल्कुल नहीं पसंद है। हम लोग बिल्कुल सादगी से रहते हैं। जैसे महाराणा प्रताप के पास ऐसा नहीं था कि कुछ नहीं था, पर वो सबके बीच में रहते थे। सब भील भाइयों के बीच में, जितने भी 36 कौम है सबके बीच में रहते थे। खाना है, कितना कुछ हम लोग एक दूसरे से सीखेंगे। तो मैं सबके बीच में हूँ, सबसे सीखने के लिए। और मेरे में भी गलतियाँ होंगी, वो जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं वो सिखाएंगे और हम सीखेंगे। और महाराज कुमार चुनावी रणनीति बनाते हैं, आप जब सुनते हैं तो कुछ सुझाव देते हैं? क्योंकि अब आप राजनीतिक रूप से सक्रिय रहना है, तो कुछ सुझाव देते हैं कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करिए, या फिर कि हाँ ये चीज़ें? अभी आपने बोला ना कि आजकल महिला भी जी स्वतंत्र है, पति किसी को वोट देंगे, पत्नी किसी को, तो वो तो ही है जी। तो उसी तरह जब मुझे कुछ लगेगा कि ये सही है और वो बात मानते हैं, जो भी हम लोग के बीच में है, और सब कार्यकर्ता है, हम लोग सब के डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। मिलकर डिसाइड करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से नाथद्वारा से चुनाव लड़ना है, ये भी मिलकर ही डिसाइड हुआ आपको? तो ये तो पार्टी ने बोला जो भी आदेश है अब हम वही करेंगे। और हम जो भी करेंगे हम मजबूती से करेंगे, जैसे हमारे परदादा पूर्वज करे हैं। और जो हमारा समाज है, हर 36 कौम हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और आज इतना सुंदर वेलकम मिला है, यही देख के एकदम आत्मा बहुत खुश हो गई है। और मेरी सबसे यही प्रार्थना है एकलिंग जी, बाण माता, श्रीनाथ जी से कि हम सबको शक्ति दे, बुद्धि दे कि हम सत्य मार्ग में चले, और अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। और हम किसी को किसी से वंचित करने नहीं आए हैं, हम सबका भला होगा। और पार्टी का ऑफकोर्स पार्टी तो हमारे साथ ही है। तो पार्टी हमारे साथ ही, और हम जिस एक उद्देश्य से आए हैं उस उद्देश्य के लिए धरातल पर काम करेंगे। जड़ों से जुड़ने की बात हुई है, अलग अलग एग्जाम्पल्स के माध्यम से, अलग अलग महापुरुषों के नाम के माध्यम से, थोड़ी सी ऐतिहासिक तथ्यों के माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि इस क्षेत्र में जब आगे यहाँ से एक राजनीतिक लड़ाई शुरू होने वाली है, एक राजनीतिक संघर्ष शुरू होने वाला है, उस संघर्ष में कोशिश की जाए कि भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री प्राप्त हो, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सीट जीते। तो ये तमाम जो कोशिशें चल रही है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस बीच राजनीतिक
हर एक उठापटक, हर एक हलचल, हर एक पहलू को आप तक पहुंचाते रहें। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।